सो गाइज आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फूड और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जिसमें मतलब सिंपल से एक बात करते हैं लाइक आपको किसी भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? वो एनर्जी हम फूड से लेते हैं। और फूड से हमें नरिशमेंट मिलता है, लाइक न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में। बेहिसाब तरीके से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपने आप को नरिश, जिससे हम अपने आप को नरिश करते हैं। हेल्दी फिजिक और एक हेल्थी स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें ज़रूरी होते हैं। तो लाइक मैक्रो और ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो हर किसी का अपना अपना रोल है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें लाइक कार्बोहाइड्रेट्स का मैं डेमो से बताता हूँ थोड़ा सा। ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को हम एनर्जी रिच फूड कहते हैं। अगर आपको एनर्जी चाहिए किसी खाने से तो आपको ढूंढना पड़ेगा किस खाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। और अगर आपको मसल बिल्डिंग में करना है आपको, क्योंकि हम प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, तो प्रोटीन का काम करता है हमारी मसल बिल्डिंग में काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस खाने में, किस मील में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और किस में प्रोटीन ज़्यादा है। तो इसके लिए भी कुछ एक टेस्ट होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है, किस में प्रोटीन और किस में फ़ैट है। तो इसके बाकायदे एक टेस्ट होते हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी अदर चीज़ें भी इस चैप्टर में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को पूरा देखना, अच्छे से देखना। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो ठीक है। सो गाइज आपके लिए एक और चीज़ है मेरी तरफ से, लाइक जो स्टूडेंट्स जो इंडियन ज्योग्राफी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, इंडियन की फिजियोग्राफी को थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, है ना, या फिर कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, या किसी भी जिनका एम है फर्दर जाके आगे कुछ, तो आपको ये इंडियन ज्योग्राफी के बारे में तो जानना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। लाइक आपके आसपास के माउंटेन्स रेंजेस की बात कर लो, मानसून की बात कर लो, बारिश का ऐसा होता है, इंडियन ओशन वगैरह वगैरह 2600 चीज़ें होती हैं जानने के लिए। तो उस चीज़ के लिए स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का एटलस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक इसमें आपको माउंटेन रेंजेस मिल जाएंगे, हिमालयस के बारे में पता चल जाएगा, हमारे जो हिमालय की फॉर्मेशन कैसी हुई है, ठीक है, और ये अपने इंडियन ओशंस और जितने भी वर्ल्ड के ओशंस है, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी इसमें। लाइक तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इसमें दो मैप्स आते हैं, जिसमें ये राइट तरफ वाला जो मैप है, एक तरफ इंडियन का मैप है जिसमें इंडिया के बारे में सब कुछ बताया है, और दूसरी तरफ वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड की पूरी कंट्रीज़ और इंटरनेशनल डेट लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये जितनी भी अपनी लाइंस होती हैं, ट्रॉपिको कैंसर, ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न, जितनी भी लाइंस हैं। ठीक है, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। और इस तरफ वाले आपको इंडिया का फिजियोग्राफी दिखेगी। ठीक है, इसमें आपको इंडियन की फिजियोग्राफी दिखेगी, जैसे माउंटेन्स और रिवर्स वगैरह होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरी तरफ से उस स्टूडेंट को होगा जो इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एक वो है, क्या बोलेंगे, एक कंपटीशन है, लाइक कि वीडियो को एंड तक देखना है आपको, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस करूँगा आपसे उस क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। एंड आफ्टर दैट आई विल गेट टू डिसाइड कि एटलस किसको मिलने वाला है। देखते हैं कि कौन क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे देता है। एंड किसी एक बच्चे को एटलस मिलेगा, इस चीज़ को बिल्कुल फेक मत समझना। ठीक है, और हो सके तो आसपास का बच्चा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि मुझे उसे डिलीवर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। तो वीडियो को एंड तक देखना और क्वेश्चन के आंसर अच्छे से करना कमेंट सेक्शन में। एंड चलो लेट्स सी किसको एटलस मिलता है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो अपना सेकंड लेसन है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो गाइज इससे पहले हमने एक फर्स्ट चैप्टर किया था जिसमें हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि फूड क्या है, फूड की वैरायटीज़ क्या क्या है, एंड फ्रॉम वेयर डज वी गेट दैट फूड, कि उसके सोर्सेज क्या क्या है ना। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो उसे देखें, और ये चीज़ें पहले कुछ बेसिक्स रहते हैं वो क्लियर होने चाहिए, है ना। तो अब सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने हाईलाइट भी कर दी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बेसिक्स हैं और एक कुछ फाउंडेशन स्टेजेस होते हैं, फाउंडेशन चीज़ें होती हैं जो आपको करना ही करने हैं। तो इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो खाना आप खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राइट, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, है ना। जो आप चीज़ें आप ले खा रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए और आपकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनका क्या क्या फर्दर रोल रहता है। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन आता है दैट वाई शुड वी टेक फूड, या फिर हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना क्यों खाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सबसे पहले आपके माइंड में आना ज़रूर चाहिए, है ना, कि पूरे चैप्टर में ये चीज़ है कि हम खाना क्यों खाते हैं और हमें खाना क्यों खाना चाहिए। तो इसका जो बेसिक्स सा आंसर है
दैट कि कुछ लोग मेनली जैसे एनर्जी देनी है अपनी बॉडी को, किसी कोई भी काम करना है तो काम करने के लिए वी शुड सब काइंड ऑफ फूड, है ना, हमें कुछ तो खाना पड़ेगा जिससे हमें कुछ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब अपने आप को एनर्जी, चलो एनर्जी कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो हमें खाना खाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है अपने आप को नरिश करने के लिए, है ना, हेल्दी बनाने रखने के लिए, अपने आप को एक अच्छी फिज़िक में लाने के लिए हमें फूड को लेना पड़ता है। अपने आप को नरिश करने, सिंपल सी बात है, अपने को खाना खाना है, नरिश करना है और अपने आप को एनर्जी देनी है। तो इस चीज़ के लिए हम खाने का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, है ना। तो फिलहाल तो जस्ट हम खाने को सिर्फ मील कहते हैं, क्योंकि हम फिलहाल ओवरव्यू में चल रहे हैं कि सिर्फ खाना है, खाना है। ठीक है, इसके ब्रीफली हम डिटेल में जाएंगे जब इसके बारे में हम जो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो खाने की हम बात करते हैं, तो खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, है ना। मेनली तो हमें जितने भी खाना मिलता है, मेनली हमें जितना मिलता है वो प्लांट से मिलता है ना, प्लांट से मिलता है। और प्लांट्स में जो सनलाइट आती है वो आती है सन से। ठीक है, सन से लाइट आएगी प्लांट्स में, मतलब एक तो आपने पढ़ा होगा लो कंजर्वेशन मास, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो लाइट एनर्जी कन्वर्टिंग टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो प्लांट्स में जा रही है, फिर प्लांट से जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब भी हमने कुछ एक मील लिया प्लांट से जितना भी लिया, तो वो एनर्जी डायरेक्टली हम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो एनर्जी लाइक कुछ भी हो गया, हमने ग्रेन लिया यार, एनर्जी उसमें आई, ये जो केमिकल एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होती एनर्जी, सिर्फ ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह में। तो एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जब हम इसको चीज़ को हम लेंगे, ठीक है, तो वो एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो उस एनर्जी का हम यूज़ करेंगे फर्दर कुछ काम करने के लिए, है ना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। ठीक है, तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। बाकी हम नहीं देखेंगे सन में कैसे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और क्या क्या चीज़ें, इस चीज़ को हम फर्दर दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा इसको मैं पढ़ लूँ, ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर एक अगर मील की बात करते हो तो मील में आपको एक चपाती मिलेगी, दाल, ठीक है, एक सब्जी आ गई। मेन यही है, एक चपाती आ गई, एक सब्जी आ गई और एक सूखी सब्जी आ गई। ठीक है, इसे हम मील बोलते हैं। ठीक है, खा लिया, पेट भर गया, एनर्जी आ गई और काम करने को तैयार हुए। ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं भाई। आवर मील यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम्स मेड अप ऑफ ग्रेन। आवर आइटम्स कुड बी ए दाल, मतलब ये कि हमारे खाने में कम से कम एक आइटम ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो प्लांट से मिल रही है हमें। ठीक है, लाइक ग्रेन हो गया, कोई दाना हो गया, अनाज हो गया, लाइक जैसे हम चपाती खाते हैं। ठीक, मतलब ये ग्रेन्स है ना, ये अपने व्हीट है, और या फिर राइस हो गया, वो भी हमें वहाँ से मिलती है, पैडी से मिलता है। तो कुछ बोला एक आइटम ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो हमें प्लांट से मिल रही है। और फिर मीट जो हमें एनिमल से मिलता है, वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, लाइक इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स, कर्ड भी हो सकता है, दही भी हो सकता है, बटर भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है और पिकल्स भी हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन। तो ये एग्जाम्पल आप देख लेंगे, मतलब अलग अलग रीजन से अलग अलग मील्स हैं। तो ये आप यहाँ पे देख लो, पंजाब में फेमस मक्का, मक्के की रोटी, ठीक है, प्लांट से बनती है, ग्रेन से बनती है। राजमा, ये भी ग्रेन से हमें प्लांट से मिलती है। किडनी बीन्स इनको कहते हैं, सब्जी। ठीक है, वेजिटेबल्स की बात कर लो तो सरसों के साग, इससे साग भी बनता है और इससे तेल भी मिलता है हमें। अदरक की बात करो, दही हो गया, घी हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश की देखो तो वहाँ पे राइस खाते हैं। ठीक है, ये चरू समथिंग ये है, ये आप चीज़ देख लेंगे, और यहाँ पे ये भी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, ये सब इतना ज़्यादा कुछ रेलिवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आगे देखते हैं दैट व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। खाना तो हम देखते हैं, ठीक है, हम जानते हैं खाना, पर उस खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब एक लाइक ऐसी चीज़ है, आप साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है, आप सिर्फ खाना को आप बोले कि मैं आई एम टेकिंग अ मील, ठीक है, दिस इज़ नॉट इनफ। तो मील में आप क्या क्या स्पेसिफिकेशन चीज़ें ले रहे हो। ठीक है, तो मील में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये सब चीज़ें एक मील में खाने में होती हैं, है ना, जो कि इनका बिल्कुल एक अलग अलग रोल रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स का रोल अलग है, फैट्स का रोल अलग है, प्रोटीन का रोल अलग है, और मिनरल्स और विटामिन का रोल अलग है। ठीक है, तो इसकी एक स्पेसिफिकेशन भी होती है कि आपको कितना अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और ये बाकी की चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपको नरिश करने के लिए, अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खाने के ज़रिए हम अपनी बॉडी को देते हैं, है ना।
अपने बॉडी को एक अच्छा नरिश करने के लिए, वेल डेवलपमेंट के लिए, वेल फिजिक के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हम फूड लेते हैं। और मेनली फूड से हम क्या लेते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। फूड में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स कौन से, ये वाले हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिससे कि हम अपने आप को फिट और हेल्दी रख पाते हैं, है ना। तो पता कैसे कर पाएंगे भाई किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है। अब मुझे ये बताओ यार, आपको जानने की ज़रूरत है जो कि किसी चीज़ में खाना है, आपको सिर्फ खाना खाना, खाना खाने से मतलब एनर्जी मिल गई, काम चल गया, है ना। बट अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है, साइंस स्टूडेंट को तो होना चाहिए कि यार मुझे किस खाने से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब ये तो है ना भाई, अब दूसरे को बता सकते हैं कि इसमें ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी है ना, ज़्यादा काम हो पाएगा। प्रोटीन का अलग काम है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से हमें इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, मतलब मसल बिल्डिंग के लिए काम आता है। और फैट से सिर्फ चर्बी बढ़ती है, और क्या हो सकता है, विटामिन और मिनरल से हमारी इम्यूनिटी और ये जो होता है ना डिजीज़ से फाइट करने में हमें हेल्प करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेस्ट हैं जिससे वी विल गेट टू नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स किसी चीज़ में है, तो उसको कैसे पता लगाया जाए, प्रोटीन किस में है ना। लाइक एक जिम का बंदा होता है, उसको स्पेसिफिक अमाउंट में प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, और फैट स्पेसिफिक अमाउंट में लेना है। क्योंकि अगर उसने फैट की क्वांटिटी वो ज़्यादा करी तो उसे ओबेसिटी हो जाएगी, जो कि है मतलब साइज़ बड़ा हो जाना, ज़्यादा खाएगा तो ओबेसिटी हो जाएगी उसे। यार अब मैं लिख पाता बट मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे एक पैड चाहिए होता है, ठीक है, तो वो उसे लिख पाते हैं बट टच पैड में नहीं लिख पाते, ठीक है। तो एक ओबेसिटी होती है, दूसरी होती है स्टनिंग। ओबेसिटी मतलब दिस काइंड ऑफ ये सब है जो ये मल न्यूट्रिशन है। मल न्यूट्रिशन मतलब आप खाना ज़्यादा खा लो तो ओबेसिटी हो जाती है, और कम खाओ तो स्टनिंग हो जाती है, मतलब पतलापन, ठीक है। ये सब मल न्यूट्रिशन। ऐसे नहीं बोलेंगे यार कि भाई पेट ज़्यादा है इसका तो ये अच्छी सेहत है, अच्छी सेहत नहीं है, ये एक टाइप का मल न्यूट्रिशन ही है ना। तो जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा फैट खाता है उसे ओबेसिटी हो जाती है, जो कम खाता है या जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा प्रॉपरली उसे स्टनिंग कहेंगे। सो टेस्ट की बात करते हैं भाई, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए, प्रोटीन और फैट को टेस्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिसे हम पता कर पाते हैं या पता कर सकते हैं कि किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें प्रोटीन और किस में फैट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, लेट अस बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड्स आइटम दे कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, ठीक है। तो हमारे खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है तो वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमें पता चल गया किसी खाने में स्टार्च या शुगर प्रेजेंट है तो मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है और उससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो टेस्ट की बात करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी सोल्यूशन में स्टार्च प्रेजेंट है तो हम पता कर सकते हैं कि उसमें स्टार्च है। तो ये एक्टिविटी 2 देखेंगे यहाँ पे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा ये देख लेना ऊपर आप कि आप सोल्यूशन नहीं है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन टू द स्टेसिव बाय हाफ विद वाटर के साथ डालना उसको थोड़ा सा, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के लिए हमने क्या कर रहा है, 2 ग्राम का कॉपर सल्फेट डालना है 100 ml ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। कॉस्टिव सोडा का देख लेना यार, कॉस्टिव सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, NaOH होता है, NaOH, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये केमिकल फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4, और आयोडीन का तो आपको बताइए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका भी एक मैं ट्रिक बताऊँगा आपको इनको याद करने की, और वो आगे बताऊँगा। तो स्टार्च का टेस्ट करने के लिए है आयोडीन सोल्यूशन का, ठीक है। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, ठीक है। तो ये भी देख लेना डाइल्यूट और कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। कम क्वांटिटीज़ में जब हम कहते हैं उसको डाइल्यूट और कंसंट्रेशन कहते हैं, कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं तो मतलब 2 और 3 ड्रॉप्स डाली हमने डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की, है ना। उसमें ऑब्जर्व दैट इफ़ देर इज चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स, यहाँ पे देखो ना, इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं 2-3। अगर कुछ कलर चेंज हुआ, और किस टाइप का कलर होगा, ब्लू ब्लैक अगर कलर आता है तो उसके अंदर मतलब स्टार्च है, उसके अंदर स्टार्च है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, मतलब एनर्जी आप यहाँ से ले सकते हैं। लाइक पोटैटो में आप देख लो, तो पोटैटो को बीच से कट करना है अपने, वहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन के 1-2 ड्रॉप्स अपने वहाँ पे डालने हैं, ठीक है। अगर वो कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च
और शुगर अगर उसमें प्रेजेंट है, हमें पता चल गया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ओके देन, पता चल गया कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कैसे करता है, किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं, है ना। आयोडीन सोल्यूशन का पता लगाते हैं, आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं पता लगाने में, है ना। तो प्रोटीन के टेस्ट की बात करते हैं। प्रोटीन के लिए टेस्ट के लिए क्या चाहिए भाई, किसी खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे हम, कॉपर सल्फेट और पॉजिटिव सोडा का यूज़ करेंगे, है ना। अब दोनों को डालेंगे, उसको शेक करेंगे अच्छे से, एंड अगर वॉयलेट कलर आता है तो मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है किसी भी फूड आइटम में। तो इसका आप देख लेना, इस वजह से पढ़ लेता हूँ मैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग इफ़ यू फूड डू नॉट, अगर सॉलिड है तो उसको आप वही करना पड़ेगा ना, आपको सॉलिड है तो उसको एक पाउडरी और पेस्ट टाइप में आपको बदलना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से मिक्स हो पाए। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है आपने 2 ड्रॉप, और पॉजिटिव सोडा लेना है 10 ड्रॉप, ठीक है। और वो उस खाने में डाल देना जो अपने एक अपने पेस्ट टाइप का बना है, ठीक है। जब अच्छे से मिक्स करो, कुछ टाइम के बाद देखो जब वॉयलेट कलर आएगा तो मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है ना। तो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द, ये सब न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं अभी, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, फैट वगैरह जितने भी हैं, ठीक है। तो रो पोटैटो में आपको पता है स्टार्च परसेंट, अभी हमने आयोडीन टेस्ट किया उसका, ठीक है। प्रोटीन का टेस्ट ये है भाई, ठीक है। पोटैटो में भी करके देखना, उसको जरा अच्छे से ग्राइंड करके देखना, वो वॉयलेट कलर का होता है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। फैट का भी हम देखेंगे क्या टेस्ट, ठीक है। ये प्रोटीन का टेस्ट है। अब फैट का टेस्ट देखते हैं, ये बाकी आप देख लेना यहाँ से, ठीक है। जो आपको अभी टेस्ट बताए उसके बेसिस पे आप अभी देख लोगे। तो फैट के टेस्ट के लिए क्या करेंगे, अब हम देखो यार, रैप इट, क्या करना है आपको, स्मॉल क्वांटिटी फूड लेना है, ठीक है। अच्छा सा पीसो उसको, ठीक है। उसके फिर क्या करना है, एक पेपर लेना है आपको, ठीक है। और पेपर में उसको रखना है और उसको वहाँ पे क्रश करना है। अब वो क्रश करने के बाद अगर उस पर उसने कुछ ऑयली, ठीक है, ऑयली पैचेस अगर उसने कुछ छोड़ा तो मतलब उसमें फ़ैट प्रेजेंट है, अगर नहीं छोड़ा तो उसमें फ़ैट प्रेजेंट नहीं है। और ये इसका पता कैसे लगाओगे, तो उसको लाइट के सामने रखना है। तो लाइट के सामने रखोगे तो उसमें एक ऑयली पैचेस आपको दिखेंगे, तो जिससे पता चल जाओगे इसमें फ़ैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो वी हैव टेस्टेड फूड आइटम्स ऑफ फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमने देख लिया, आयोडीन का सोल्यूशन देके, प्रोटीन का हमने देख लिया, कॉपर सल्फेट ऑफ पॉजिटिव सोडा लगा के, और फैट का भी आप देख लिया। वो हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स हो गए। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें, नेक्स्ट लेसन। सो गाइज, एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चंस थे जिसके आपको आंसर करने हैं इन द कमेंट सेक्शन, एंड जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपको रिवॉर्ड मिलेगा ऑक्सफोर्ड एटलस, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनल्स विच हैज़ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो उस ऑर्गेनल का आपको नाम बताना है जिसका अपना डीएनए है ना, जो अपना डीएनए है मतलब जेनेटिक मटेरियल बना सकता है, और राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसाइज खुद का कर सकता है। तो उस ऑर्गेनल का आपको नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन इज विच नेम द ऑर्गेनल, क्योंकि ये भी ऑर्गेनल है, नेम द ऑर्गेनल विच गिव्स कलर टू द प्लांट्स और फ्लावर, ठीक है। फ्लावर को रंग कौन देता है, इसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट लाइक प्लास्टिड्स, है ना। इसका मैं आपको हिंट देता हूँ कौन देता है। थर्ड क्वेश्चन इज जाइलम और फिलम के बारे में आपको डिफरेंस बताने, कम से कम 3 डिफरेंस बताने हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि जाइलम और फिलोइम में से कौन सा सेल्स होते हैं वो अलाइव सेल होते हैं और कौन से डेड होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। आज की चैप्टर हमने डिस्कस किया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट है, प्रोटीन को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट है, और फैट के लिए कौन सा टेस्ट है ना। और ये भी बताने कि कार्बोहाइड्रेट्स किसमें होता है, तो वो स्टार्च और शुगर उसमें प्रेजेंट होता है, तो ऐसा सब भी आप बता सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। एंड सो बस यही प्रोसेस आपको कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दूंगा, एंड I will what you can say deliver the Oxford to the winner, and let's see who is that winner. So this is the end of the video, so please do like, share and subscribe the channel for further videos and update. So okay then, see you for now.